नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संस्थान में अब आपको ज्योतिष का कोर्स भी मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारा ऐप नक्षत्र तक गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस कोर्स में आप ज्योतिष के ए से शुरू करके जेड तक जा सकते हैं, यानी बेसिक से एडवांस तक के सारे आपको लेसन स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं, जो कि एक क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, जहां ज्योतिष के पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलते हैं और लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। डाउट्स वगैरह के लिए भी वीडियोस आपको मिलते हैं। जूम क्लास से लाइव जोड़ करके मैं आप लोगों के शंकाओं का समाधान भी करता हूं। अभी जिस जन्म कुंडली का विश्लेषण हम लोग करने चल रहे हैं, 9 फरवरी 1995, 23:25 सूरत का जन्म है इनका। सूरत गुजरात का जन्म है। सबसे पहले मैं आधार कुंडली में प्रश्न बता दिया करूंगा, ताकि जो सीखने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ज़्यादा लाभकारी रहे। एक तो इन्होंने पूछा हुआ है यूएसए में इनकी परमानेंट सेटलमेंट की स्थिति के बारे में। दूसरा, इन्होंने कहा है कि इनकी कमाई अच्छी है लेकिन सेविंग जो है वो बहुत कम हो पाती है। फैमिली पर ज़्यादातर इनका पैसा खर्चा हो जाता है, तो इसके बारे में भी बात कर लेंगे। तीसरा, सेहत के बारे में, शादी आदि के बारे में इन्होंने पूछा हुआ है, और क्या बिजनेस करना सही रहेगा इसके बारे में पूछा, और अन्य सारे उपाय आदि और योग दोष ये तो मैं अपनी तरफ से बताऊंगा ही। सबसे पहले इस कुंडली में ग्रह स्पष्ट देखिए तो इस कुंडली में तुला लगन है। 7 नंबर की गिनती लगन में है, तुला लगन हुआ। सभी ग्रह कितने अंश के हैं यहाँ पे लिखा गया है। लगन 4 अंश का है, सूर्य 26 अंश का है, सूर्य की डिग्री थोड़ी अधिक हुई है। चंद्रमा इस कुंडली में 20 अंश का है, 20 डिग्री का चंद्रमा काफ़ी अच्छा। मंगल 0 डिग्री का हुआ है, लेकिन मंगल इस कुंडली में मारक भी है और 11th हाउस में बैठा, हालांकि वक्री हो गया है। मंगल के आगे वाह लिखा है, वक्री है। मंगल वक्री है, इसलिए मंगल का 0 डिग्री होने के बावजूद भी मंगल बलवान रहेगा, क्योंकि वक्री अवस्था में ग्रह पृथ्वी के निकट आ जाता है, तो 0 डिग्री के बावजूद भी यह बली है। बुध इनका वक्री है, मकर राशि में 14 अंश का है, डिग्री कली ठीक है। बृहस्पति वृश्चिक राशि में 17 अंश का ठीक है। शुक्र धनु राशि में 11 अंश का ठीक है। शनि अपनी ही राशि में 18 अंश का बैठा है कुंभ राशि में। राहु तुला राशि में 15 डिग्री का है। केतु मेष राशि में 15 डिग्री का है। तो इधर कौन सा ग्रह कितने अंश का ये हो गया, और यहाँ पर लिखा गया है कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है। तो ये आप अपने सम्मुख में पढ़ सकते हैं कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है, और जिस नक्षत्र में है उसका स्वामी इस वाले लाइन में नीचे लिखा गया है कि ग्रह किसके नक्षत्र में है। अब आपकी लग्न कुंडली पर चलेंगे और फिर इन सारी स्थितियों का आकलन करेंगे। ये सम्मुख है आपकी लग्न कुंडली, और इस लग्न कुंडली में आप देख पा रहे होंगे तुला लगन की कुंडली बनी हुई है। लग्न कुंडली, चलित कुंडली, नवमांश और चंद्र कुंडली एक साथ आपके सम्मुख में है। अब इस कुंडली में देखिए तुला लगन की कुंडली है, लगन में राहु बैठे हुए हैं। लगन में राहु अगर शुक्र बुध या शनि के घर का होता है तो अच्छा माना जाता है, तो यहाँ पर राहु अच्छा फल देगा। राहु का फल इस बात पर भी निर्भर करता है कि जिसकी राशि में बैठा है वह ग्रह कैसा है। तो राहु शुक्र की राशि में बैठा है, 9 नंबर की गिनती में तृतीय भाव में है। शुक्र अच्छा मान के चलिए। नवमांश कुंडली में भी शुक्र शुभ ग्रह की राशि में शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो आपका यह राहु और शुक्र दोनों अच्छा फल देंगे। राहु आपको बुद्धिमान बनाएगा, चालाक बनाएगा। आप परिस्थितियों को समझने में, भांपने में सक्षम रहेंगे। आप अपने मन की बातों को दूसरों को नहीं कहेंगे। लोग आपको देख के आपके बारे में जो आइडिया निकालेंगे वह अक्सर सही नहीं रहेगा, यानी आप ज़रूरत की चीज़ों को सम्मुख लाएंगे और जो चीज़ छिपाना चाहेंगे वह लोगों से छिपा ले जाएंगे। आपके व्यक्तित्व को पढ़ पाना थोड़ा सा लोगों के लिए कठिन रहेगा, क्योंकि लगन में राहु बैठा हुआ है। दूसरे भाव में गुरु बैठा हुआ है, चूँकि गुरु धन भाव का कारक होता है। अगर कारक ग्रह कारक भाव में बैठता है तो थोड़ा सा
वो दिक्कत करता है। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, ज्ञान का दीपक है, ज्ञान रूपी दीपक है। तो जहाँ बैठेगा वहाँ अंधेरा करता है, छाया करता है। तो ये द्वितीय भाव किसका होता है? बैंक बैलेंस का होता है। यहाँ पर गुरु बैठ करके थोड़ी सी छाया बनाने का प्रयास कर रहा है, जो आपकी समस्या भी है कि धन की बचत अधिक नहीं हो पाती है, द्वितीय भाव में गुरु के कारण से ऐसा हो रहा है। अगर गुरु के साथ कोई और ग्रह होता तो इस स्थिति में परिवर्तन हो जाता, यानी तब ये कुछ हद तक अच्छा हो जाता। हालांकि गुरु यहाँ बैठ करके क्या करेगा? खष्टम भाव को देखेगा तो आपके जीवन में शत्रु नहीं आने देगा। आप किसी से स्वयं ही शत्रुता नहीं करेंगे। आप एक जो है शांत जीवन जीना पसंद करते हैं, इसलिए आप समझौतावादी जीवन लेके चलेंगे। किसी के साथ अति नहीं करेंगे, ना किसी के साथ अत्यधिक आवेग से पेश आएंगे, शत्रु बनाने का काम ही नहीं करेंगे। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी तो आयु की वृद्धि करेगा, बुढ़ापा शांतिपूर्ण करेगा। यहाँ गुरु के सामने चंद्रमा भी बैठा हुआ है, तो ये गजकेसरी योग बन रहा है, जो कि मान सम्मान, शांति और धन का सुख आपको प्रदान करेगा। तो गुरु के कारण से जो थोड़ी सी छाया है, बैंक बैलेंस में ही दिक्कत है, तो चंद्रमा सामने बैठ करके थोड़ी सी स्थिति को अच्छी करने का प्रयास कर रहा है। गुरु की नवीं दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी, जहाँ उसकी उच्च की राशि है। तो गुरु अपनी उच्च राशि को देख रहा है, तो आपको ऊंचे पद तक लेके जाएगा। हमेशा जो आपका काम रहेगा वह उच्च कोटि का रहेगा, अच्छे पद पर काम करेंगे, अच्छी सैलरी आप पाएंगे। तृतीय भाव में शुक्र बैठा हुआ है, जो कि लग्नेश होकर के तृतीय भाव में है। आपको जीवन में शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ेगा। तृतीय भाव में शुक्र हो या कोई शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति शारीरिक श्रम उतना अधिक नहीं करता है या नहीं करना पड़ता है, शारीरिक श्रम की क्षमता भी कम हो जाती है। शुक्र आपको सॉफ्ट वर्कर बनाएगा, बहुत शरीर तोड़ना नहीं पड़ेगा। शुक्र के यहाँ होने से आपकी भाषा बोली और कंठ गला जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। छोटी जो भाई बहन है उनसे अच्छा सुख और सहयोग भी मिल जाएगा। घर में जो भी आपसे छोटे लोग होंगे, अनुज में और बहनों में, वो आपके लिए अच्छे साथी सहयोगी रहेंगे। मित्र भी आपको अच्छे मिलेंगे। आपके जो पड़ोसी होंगे वो भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे। चतुर्थ भाव में आ जाइए, बुध और सूर्य की युति बनी हुई है। यहाँ पर बुध जो बैठा है ये भाग्य का स्वामी है, नवम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का भी स्वामी है। द्वादश भाव का स्वामी होकर न्यूट्रल होकर के नवम भाव का फल ये आपको प्रदान करेगा। दूसरा, ये जो सूर्य बैठा है ये लाभ भाव का स्वामी है, यानी भाग्य और लाभ भाव के स्वामी की युति से धन योग बन जाता है। तो यहाँ बुध और सूर्य की युति से अच्छा धन योग बना है। बुध आपका बलवान हो गया क्योंकि ये वक्री हो गया है। बलवान होकर किस राशि में बैठा है? 10 नंबर, शनि के घर में, मित्र के घर में बैठा है। अगर आप बलवान हो और अपने मित्र के घर में बैठेंगे तो क्या करेंगे? मित्र के लिए अच्छा करेंगे। तो बुध आपके लिए यहाँ पर अच्छा करेंगे। बुध क्या करेंगे? आपको घर का सुख, गाड़ी का सुख, जमीन खरीदने का अवसर, प्रॉपर्टी बनाने का कई सारा अवसर आएगा। अब इसके साथ जो सूर्य लाभ भाव का स्वामी होकर बैठा है, ये लाभ मतलब मनोकामना भाव, घर भाव में बैठा है, चतुर्थ भाव में, भूमि भवन वाहन में। आप अपने जीवन में अपने सपनों का घर बना पाएंगे, मन माफिक घर बना पाएंगे, मन माफिक गाड़ी खरीद पाएंगे, जमीन जो आपको पसंद आएगी आप ले पाएंगे। मतलब ये दोनों ग्रह मिलके भूमि भवन वाहन के लिए काफ़ी अच्छा संकेत दे रहे हैं। यह फल और भी अच्छा इसलिए हो जाता है क्योंकि जो इस चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है वह भी अच्छी स्थिति में है, अपनी दूसरी राशि में, स्वराशि में होकर के बैठा हुआ है। मूल त्रिकोण राशि में ये शनि महाराज बैठे हुए हैं। तो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा जो अच्छा दिखता है, लाइफ में लग्जरी, भूमि भवन वाहन, ये सारी चीज़ें बहुत भर भर के आपके जीवन में रहने वाली हैं। शनि की जो दृष्टि पड़ेगी ये पड़ेगी सप्तम भाव पे। यहाँ पर शनि की नीच की राशि है, जहाँ ऑलरेडी केतु बैठा हुआ है, जो यह इंडिकेशन देता है कि आपके जीवन साथी का ऑपरेशन होगा किसी बीमारी के कारण। नवमांश कुंडली जब आप देखते हैं तो नवमांश कुंडली का जो लगन है उसका स्वामी मंगल भी देखिए छठे भाव में बैठा हुआ है। तो नवमांश से भी इंडिकेशन बन रहा है कि जीवन साथी लग्नेश छठे में है, तो जीवन साथी का कोई एक ऑपरेशन आपके जीवन में होने वाला है। शनि की अगली दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी, जहां पर मंगल ऑलरेडी बैठा हुआ है।
तो मंगल लाभ भाव में है और शनि की दृष्टि और मंगल की दृष्टि परस्पर पड़ रही है। शनि 11वें भाव को देख करके बड़ा अच्छा फल करता है, क्योंकि अगर काल पुरुष की कुंडली लेंगे तो 11वें भाव में शनि की कुंभ राशि पड़ती है। तो शनि बैठा भी कुंभ राशि में है और काल पुरुष के अनुसार कुंभ राशि को देख भी रहा है। तो इसलिए आपको ये शनि इनकम अच्छी दिलाने का प्रयास करेगा, सही रास्ते से आमदनी कराने का प्रयास करेगा, ईमानदारी वाली कमाई आपके जीवन में अधिक रहने वाली है। अब यहीं पर शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ रही है 9वें भाव पर, यानी आप धार्मिक यात्राओं को करने का अवसर पाएंगे, देवी स्थानों को घूमने का अवसर पाएंगे। वैसे तुला लगन भी है तो देवी दुर्गा की उपासना आपके लिए अच्छा है और दुर्गा जी के शक्तिपीठ या मंदिर में जाना आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो जाएगा। बुध और सूर्य की दृष्टि 10वें भाव पर है। 10वें भाव पर कोई भी ग्रह दृष्टि डालेगा तो अच्छा ही करेगा। तो बुध और सूर्य 10वें भाव को देख करके आपके कार्य क्षेत्र में सूर्य क्या देता है, आपको पराक्रम और सम्मान देता है, और बुध क्या देता है, बुद्धि देता है, तार्किक शक्ति देता है, प्लानिंग अच्छी करवाता है। तो आप काम में भी जोश लगाएंगे, मतलब जोश भी लगाएंगे, होश भी लगाएंगे, दोनों चीज़ों का मिला जुला असर आपके कार्य क्षेत्र में रहेगा। दूसरी चीज, ये जो 10वें भाव है इसका स्वामी चंद्रमा देखिए 8वें भाव में उच्च राशि में है और यह चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है, सूर्य के सम्मुख है। चंद्रमा में पक्ष बल होना बड़ी अच्छी बात मानी जाती है। ये कार्य क्षेत्र है, 8वें भाव गूढ़ भाव है, गुप्त भाव है, रहस्यमयी भाव है। तो आप अपने कार्य के सभी रहस्यों को जानते हैं, जो आपका प्रोफेशन है आपको उससे संबंधित सभी रहस्यों की जानकारी प्राप्त है, यानी आप डीप नॉलेज रखते हैं अपने कार्य क्षेत्र का। जैसे जैसे उम्र समय बढ़ेगा आपका नॉलेज और ज़्यादा गहराई का होता चला जाएगा। मंगल कुंडली में 2 भाव का स्वामी है और 7वें भाव का स्वामी होकर के लाभ भाव में बैठा है। विवाह भाव का स्वामी होकर के मंगल लाभ भाव में जाता है। तो आपको जिस प्रकार की लड़की का ख्वाब आप देखते हैं, जिस प्रकार की पत्नी आप चाहते हैं शारीरिक रंग रूप से, वैसी पत्नी की प्राप्ति होने वाली है। यहाँ पे एक चीज और, धन भाव का स्वामी होकर के मंगल लाभ भाव में है, यानी धन आप जितना जीवन में कमाना चाहते हैं, एक सेटिस्फेक्शन वाली सैलरी वगैरह जो आप चाहते हैं वो आपके जीवन में ये प्रदान करेगा। चंद्रमा के साथ राहु केतु में से कोई नहीं है, ग्रहण दोष नहीं है, आपकी कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है क्योंकि मंगल और चंद्रमा बाहर है, पितृ दोष नहीं है, बुध अस्त भी नहीं है, इसका भी दोष नहीं बना हुआ है। कुंडली आपकी काफ़ी सौम्य और व्यवस्थित रूप से बनी हुई है। चंद्र कुंडली से देखते हैं तो चंद्र कुंडली में भी चंद्रमा उच्च का होता है और 10वें भाव में शनि स्वाग्रही पड़ता है, यानी लग्न कुंडली से भी 10वें भाव का स्वामी उच्च का हो गया चंद्रमा। चंद्र कुंडली से 10वें भाव का स्वामी शनि है जो कि स्वराशि का है, और सूर्य कुंडली से अगर 10वें भाव देखते हैं तो राहु मित्र की राशि में बैठा है। लग्न सूर्य चंद्र तीनों कुंडलियों से 10वें भाव अच्छा है। जीवन में कभी भी जॉबलेस या वर्कलेस होने की गुंजाइश नहीं दिखाई देती है। अभी अगर आपका करंट में गोचर देखें तो वृषभ राशि है, शनि की कोई 7.5 वगैरह नहीं चल रही है। वर्तमान में आपके पिछले कुछ समय से खर्चे बढ़े हुए हैं क्योंकि वृषभ राशि से 12वें भाव में गुरु का गोचर और राहु का गोचर चल रहा है। गुरु महाराज हट जाएंगे अप्रैल में, राशि पर आ जाएंगे, और राहु महाराज हट के मीन राशि पर नवंबर 2023 में आ जाएंगे, यानी नवंबर के बाद से आपके खर्चे थोड़ा सा कम होने लगेंगे। तो ओवरऑल ठीक है। अब बात कर लेते हैं पत्नी के स्वभाव आदि के बारे में। नवमांश कुंडली का जो लगन है यह वृश्चिक लगन है। पत्नी का स्वभाव आमतौर पे शांत रहेगा, जब भी गुस्सा आएगा तो तुरंत आके तुरंत शांत भी हो जाएगा। वृश्चिक लगन का नवमांश होने पे यही स्वभाव होता है। और 2 भाव में गुरु यहाँ भी बैठा हुआ है, नवमांश में भी लगन में भी। जो समस्या आपकी है धन सेविंग करने वाली कि धन का अधिक बचत नहीं हो पा रहा है, वही समस्या इनकी भी रहेगी। इस समस्या का निराकरण आप इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं। 12 भाव का स्वामी बुध है, 4th भाव में बैठा है। जमीन में आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। नवमांश कुंडली के 5th में शनि बैठा हुआ है, गुरु की राशि में है। ठीक है, गुरु के केंद्रीय प्रभाव में भी है, यानी आपकी पत्नी की शिक्षा उच्च स्तर की रहेगी। 7th भाव में बुध बैठा हुआ है, आपका पत्नी के साथ व्यवहार अच्छा रहेगा। पत्नी का भाग्य काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ये देखिए, जो पत्नी नवमांश कुंडली के 9वें भाव में जो राशि है 4 नंबर चंद्रमा की राशि है। ये जो पत्नी के भाग्य का ग्रह चंद्रमा है ना, ये आपकी कुंडली में कर्म का ग्रह है, यानी विवाह के बाद
जो पत्नी का भाग्य आने वाला है आपके जीवन में, वह आपके कर्म को सपोर्ट करेगा। यानी विवाह के बाद आपका कर्म भाव और मजबूत हो जाएगा, आप अधिक क्रियाशील हो जाएंगे। सूर्य एकादश भाव में बैठा है, पिता से भी लाभ आपको मिलता रहेगा, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर के कुंडली काफ़ी ठीक दिखाई दे रही है। अब यूएसए का जो सेटलमेंट का आपने पूछा है उसे देखते हैं। लग्नेश तृतीय भाव में है, छोटी छोटी यात्राएं जीवन में काफ़ी कुछ करते रहेंगे। चतुर्थ भाव का स्वामी शनि पंचम भाव में बैठा है, यहाँ से विदेश का नहीं बन रहा है। लेकिन जब आप चंद्रमा से 12वां भाव देखते हैं तो चंद्रमा से 12वां भाव पीड़ित है। चंद्रमा से 12वें भाव में केतु महाराज बैठे हुए हैं और शनि की नीच की दृष्टि है। चंद्रमा से 12वां भाव पीड़ित हो तो व्यक्ति विदेश में सेटल हो जाता है, लेकिन टाइम लगता है, क्योंकि पीड़ित है ना, तो कुछ ना कुछ पीड़ा दे करके, कुछ ना कुछ मेहनत स्ट्रगल करवाने के बाद ही आपके सेटलमेंट का योग बनेगा। यूएसए का सेटलमेंट आपका हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम आपकी दूसरी कुंडली भी देखते हैं, चतुर्थांश कुंडली से भी इसी चीज़ का विचार होता है कि विदेश सेटलमेंट होगा कि नहीं। तो आप एक नज़र यहाँ पे अपनी चतुर्थांश कुंडली पे डालिएगा। तो चतुर्थांश कुंडली पे अभी मैं आगे और भी बोलूँगा। चतुर्थांश कुंडली में भी जो है चंद्रमा से 12वां भाव पीड़ित है। चंद्रमा यहाँ पर है, चंद्रमा से 12वें भाव में सूर्य नीच का है और केतु है। तो विदेश का सेटलमेंट आपके चतुर्थांश कुंडली से भी बन जा रहा है। तो विदेश का योग है आपकी कुंडली में। कुल मिलाकर के मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अब आपकी दूसरी कुंडली पर चलते हैं। और जैसे जो कमाई वाला मैटर है, बचत वाला, दूसरा सवाल, बचत बहुत अधिक नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा। सेहत आपकी आमतौर पे ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है और कफ कारक गुरु की दृष्टि है, तो कभी सर्दी जुकाम या कफ से संबंधित दिक्कतें होंगी तो होंगी, अन्यथा कोई बहुत विशेष परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक ठाक रहेगा। जहाँ तक शादी का सवाल है कि इंडियन से होगा कि अमेरिकन से, देखिए यहाँ पे जो राशि है, केतु बैठा हुआ और शनि की दृष्टि है, तो इस बात की संभावना भी बन रही है कि बाहर की कोई लड़की हो जो विदेश में सेटल हो या जिसके सेटलमेंट के योग हो, ऐसी ही लड़की से विवाह का योग बनेगा। आप इंडियन लड़की और अमेरिकन दोनों के लिए प्रयास करिए, दोनों की संभावनाएं बन रही हैं। राहु की भी दृष्टि है, शनि भी देख रहा है, तो गोरी लड़की भी मिल सकती है, मतलब वो अंग्रेज जिसको बोलते हैं वो लड़की भी मिल सकती है। और चूंकि यहाँ पर मंगल लाभ भाव में गया हुआ है, तो मनोकामना के अनुरूप इंडियन चाहेंगे तो इंडियन भी मिल सकती है, अंग्रेज भी मिल सकती है, दोनों की संभावनाएं बराबर बनी हुई हैं। अभी हम आपके देशकाल कुंडली का समीक्षा करते हैं कि क्या देशकाल कुंडली आपकी ठीक है कि देशकाल कुंडली में कोई समस्या है। तो देशकाल कुंडली आपके सम्मुख है। देशकाल कुंडली से हम देखते हैं, बाकी कुंडलियों में लग्न का ही विवरण सबसे मुख्य होता है। तो देशकाल कुंडली जब आप देखेंगे तो देशकाल कुंडली में आपके लगन का स्वामी शुक्र है, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं बैठा है, और लगन का स्वामी जो शुक्र है लगन को देख रहा है। यानी आप मेहनत करने से नहीं चूकेंगे, मेहनत आप हमेशा करते जाएंगे और मेहनत का रिजल्ट भी आपको मिलता रहेगा। हर कुंडली में, किसी भी वर्ग कुंडली में लग्न और लग्नेश ज़्यादा मायने रखता है। तो लगन भी ठीक है, लग्नेश की लगन पर दृष्टि है, लग्नेश भी ठीक स्थिति में है, कोई दिक्कत नहीं है। लगन पे गुरु जैसे शुभ ग्रह की भी दृष्टि पड़ रही है। तो देशकाल ठीक है। मेहनत, परिश्रम, छोटे भाई बहनों से या जो भी आपके परिवार में आपसे छोटे होंगे उनसे साथ और सहयोग बना रहेगा। अब इसी के साथ साथ आप चतुर्थांश देख लीजिए। तो चतुर्थांश का लगन है पीड़ित, यहाँ पे नीच का सूर्य है, केतु भी साथ में है, ग्रहण है। जब भी आप पीआर वगैरह के लिए ट्राई करेंगे, बार बार अड़चने आएंगी, कई बार प्रयास के बाद आपको सफलता मिलेगी। चंद्रमा से 12वां भाव भी बनता है, यह लगन पीड़ित है। लेकिन लग्नेश को देखिए, यह लग्नेश जो शुक्र है यह उच्च का होकर के बैठा है, यह भी छठे भाव में है, यानी संघर्ष वाले भाव में है। संघर्ष के बाद आपको सेटलमेंट में सफलता मिलेगी, प्रयास जारी रखिएगा। और अभी इसके लिए मैं उपाय भी बता दूंगा। देखिए चतुर्थांश में चंद्रमा भी नीच का है और सूर्य भी नीच का है, तो आप चाहें तो सूर्य और चंद्रमा का मंत्र जाप करवा करके इस समस्या को कम कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। पंचमांश कुंडली देखते हैं, जहां से व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को देखा जाता है। लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं बैठा है, लगन में मंगल बैठा हुआ है, लग्नेश शुक्र,
द्वितीय भाव में है। शुक्र और मंगल ने राशि परिवर्तन किया है, शुक्र मंगल के घर में है, मंगल शुक्र के घर में है, यानी सामाजिक ज्ञान आपका समझौतावादी है। यानी अगर आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार करेगा आप अच्छा व्यवहार करेंगे, बुरा व्यवहार करना चाहेगा तो आप उसको जवाब देना जानते हैं। इस कुंडली में आप देखेंगे गुरु उच्च का है, शनि स्वराशि का है। गुरु शनि बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ये कुंडली होती है पंचमांश की, आप समाज के साथ या परिवार के साथ, मतलब अपने पर्सनल लाइफ से हट के लोगों के साथ में कैसा बर्ताव करेंगे, क्या आपके पास वह ज्ञान और अनुभव आएगा कि हाँ सामाजिक रूप से कैसे पेश आना है, तो इसका बड़ा अच्छा योग बना हुआ है। षष्ठांश कुंडली से रिपु शत्रु का ज्ञान होता है। लगन में ही देखिए मंगल अपने ही राशि का बैठा, लगन ही मजबूत हो गया तो अन्य कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। लगन बलवान है, छठे भाव में कोई नीच का ग्रह नहीं है, शत्रु राशि का ग्रह नहीं है, और सूर्य की दृष्टि है, क्रूर ग्रह की दृष्टि अच्छी होती है। और अन्य स्थितियां भी इस कुंडली में काफ़ी ठीक हैं, शुक्र भी ठीक है, बुध भी ठीक है। ओवरऑल इन्हीं दो फैक्टर से ही डिसाइड हो जाता है। मंगल अच्छा है तो जीवन में शत्रु की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं आपके सप्तमांश कुंडली का। लगन कुंडली से संतान में कोई बाधा नहीं बनती है, लगन कुंडली मुख्य होती है, यहाँ पर कोई संतान बाधा नहीं है। लग्नेश देखिए, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है सप्तमांश के, लग्नेश दशम भाव में गया हुआ है, यानी आपकी संतान काफ़ी ऊंचाई को जीवन में स्पर्श करेंगी। पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, पहली संतान कन्या हो इस बात की संभावना बहुत अधिक है। दूसरे संतान इस भाव से देखते हैं, तीसरा यहाँ से देखते हैं। दूसरी संतान आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे गुरु की नवमी दृष्टि आ रही है, गुरु पुत्र कारक है। तीसरी संतान आप प्रयास करेंगे तो मिसकैरेज हो जाएगा। अष्टमांश कुंडली से आयु और स्वास्थ्य आदि का विचार होता है। अष्टमांश कुंडली के लगन में ही उच्च का ग्रह बैठा हुआ है और लग्नेश की लगन पर दृष्टि है, तो आयु और स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, कोई खतरा नहीं है। अष्टमांश कुंडली के 12वें भाव में शनि नीच राशि में बैठा हुआ है। कभी कभी आंखों में जलन, पैर के निचले हिस्से में दर्द और कभी कभी थोड़ा माइग्रेन की शिकायत रहेगी। पैर, आंख और सिर से संबंधित हल्की समस्याएं आएंगी, कोई भारी समस्याएं नहीं आने वाली हैं, क्योंकि लगन में कोई स्ट्रांग प्रॉमिसिंग नहीं था। आयु और स्वास्थ्य आपका ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं आपके दशमांश कुंडली की। दशमांश कुंडली का जो लगन है वह बहुत ही अच्छा है। लग्नेश मंगल छठे भाव में स्वराशि का है, यानी जो भी जीवन में पद प्रतिष्ठा आप हासिल करेंगे अपने संघर्ष से हासिल करेंगे। दशमांश कुंडली में देखिए मंगल का लगन है, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है। लग्नेश दशम भाव में चला जाए या चतुर्थ भाव में जाए तो बहुत ही सुंदर योग होता है। और जैसा कि मैं पढ़ाते समय भी बताता हूं कि मंगल और शनि की युति विदेश ले जाती है। दशम भाव के दशमांश के दशम भाव में मंगल और शनि की युति है। जब तक आप काम करेंगे तब तक आप विदेश में ही रहेंगे, यानी आपका कैरियर विदेश का ही दिखता है, क्योंकि दशमांश के दशम में ही मंगल शनि की युति बनी हुई है। यहाँ भी देखिए दशमांश में भी गुरु जो है द्वितीय भाव में ही बैठा है, पैसा अच्छा देगा, बचत अच्छी नहीं देगा। कार्यस्थल पर आपकी भाषा बोली बड़ी अच्छी है, क्योंकि द्वितीय भाव में भी शुभ ग्रह है और तृतीय भाव में भी शुभ ग्रह बैठा हुआ है। भाषा बोली आप जैसे अभी हैं वैसे बनाए रखिएगा, वैसे बना भी रहेगा, बड़ा अच्छा है। पंचम भाव में शुक्र के साथ में राहु बैठा है, शुक्र उच्च का है, राहु भी बैठा है। आपके पास दोनों प्रकार की बुद्धि है, आपके पास में रचनात्मक बुद्धि भी है, और आप अगर अपना काम निकालना है तो उसके लिए ट्रिक, उसके लिए क्या होशियारी करना है आप ये भी जानते हैं। अच्छे दिमाग का प्रयोग आप अपने कार्यस्थल पर कर पाते हैं। सप्तम भाव में सूर्य बैठा हुआ है, आपको आपके अधिकारियों से सपोर्ट मिलेगा। कार्यस्थल के मामले में, काम के मामले में आपका भाग्य काफ़ी अच्छा सपोर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा स्वराशि का होकर के दशमांश के भाग्य में बैठा हुआ है। केतु 11वें भाव में अच्छा ही होता है, समय समय पे वेतन वृद्धि वगैरह होती रहेगी। एकादशांश कुंडली से मनोकामनाओं की पूर्ति को देखते हैं। एकादशांश कुंडली देख लीजिए, लगन आपका यहाँ भी ठीक है, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है। लग्नेश गुरु की राशि में बैठा हुआ है और 4 ग्रहों के साथ में द्वितीय भाव भरा है। शुक्र है, बुध है, शनि है और मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं। 2 शुभ ग्रह हैं, 2 क्रूर ग्रह हैं। तो एकादशांश कुंडली में मंगल अपने गुरु मित्र गुरु की राशि में है, इसलिए मनोकामनाओं की पूर्ति होती रहेगी। एकादश भाव में केतु भी बैठा हुआ है, यह मनोकामनाओं की पूर्ति को दर्शाता है।
धन भाव में ये 4 ग्रहों की युति है, इसलिए धन की सेविंग से, बैंक बैलेंस से संबंधित जो मनोकामना है उस स्तर की नहीं रहेगी। धन ऐसा नहीं है नहीं रहेगा, रहेगा, सेविंग बैंक में उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, एकादशांश के बाद द्वादशांश का विचार करते हैं। द्वादशांश से पितृ सुख का विचार करते हैं। लगन में ही मंगल की राशि में बैठा हुआ है सूर्य, तो पिता के सुख में पूछना ही क्या है। चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में है, शनि लाभ भाव में चला गया है, मंगल दशम भाव में बैठा हुआ है जो कि लग्नेश है। लग्नेश और दशमेश का स्थान परिवर्तन है। पिता पक्ष से जो भी आपके परिवार में पिता समान व्यक्ति हैं उनसे काफ़ी अच्छा सहयोग आपको मिलेगा। खोडसांश कुंडली से वाहन का सुख देखते हैं। खोडसांश कुंडली देख लीजिए, मिथुन लगन की कुंडली है, वाह क्या सुंदर योग है। लगन में ही शुक्र मित्र के घर में है, चंद्रमा भी यहीं पर है, सूर्य भी यहीं पर है, लगन बहुत सुंदर हो गया है। लग्नेश बुध हालांकि अष्टम भाव में, छठे भाव में गया हुआ है, थोड़ा सा संघर्ष है, वाहन आदि में जो है मनमाफिक वाहन लेने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वाहन का सुख बड़ा अच्छा आपको मिलने वाला है और उस वाहन से छोटी यात्राएं आप ज़्यादा कर पाएंगे। विषांश कुंडली से आध्यात्मिक उन्नति को देखते हैं। लगन का स्वामी चंद्रमा है, लगन को देख रहा है, यह आपके पक्ष को मजबूत करता है। और यहाँ पर नवम भाव में शुक्र बैठा हुआ, यानी विषांश कुंडली के लगन का जो स्वामी है वह एक स्त्री ग्रह है। भाग्य भाव या धर्म भाव जिसको बोलते हैं, वहाँ भी स्त्री ग्रह बैठा। स्त्री देवी की उपासना करना आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होने वाला है। और उपाय की चर्चा अभी बाद में करेंगे। आपने एक सवाल बिजनेस से जुड़ा हुआ पूछा है, तो देख लेते हैं। फिर से दशमांश कुंडली पर आ जाते हैं आपके। आप देखिएगा, आपकी दशमांश कुंडली में लगन का स्वामी स्थिर राशि में बैठा है, शनि भी स्थिर राशि में है और यहाँ पे सूर्य भी स्थिर राशि में है। ये दोनों चर राशि में है, गुरु भी, ये दोनों 2 स्वभाव राशि में है, गुरु भी 2 स्वभाव में है। चर राशि में सिर्फ बुध और चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इन लाइफ जॉब ही प्रेफर करना चाहिए। कम एज में आपको बिजनेस की शुरुआत नहीं करनी है। बिजनेस करेंगे तो भी आपको सफलता मिलेगी, कुंडली उस स्तर की है, लेकिन आपको अधिक समय तक जॉब ही करना चाहिए। इसके अलावा आप लग्न कुंडली एक बार आपकी फिर से देखते हैं और कार्य का निर्धारण करते हैं। अगर आप बिजनेस करें तो किस चीज़ का करें। देखिए, यहाँ पे जो दशम भाव का स्वामी चंद्रमा है वो अष्टम भाव में उच्च का है, शुक्र की राशि में है। शनि की राशि सबसे प्रबल है, क्योंकि शनि की कुंभ राशि और मकर राशि में 3 ग्रह बैठे हुए हैं। किसी अन्य ग्रह की राशि में 3 ग्रहों का प्रभाव नहीं है, तो शनि ग्रह से संबंधित काम आप कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो शनि ग्रह आपके दशमांश कुंडली में भी देखिए लगन में बैठा, दशम भाव में बैठा हुआ, दशमांश कुंडली के दशम में भी शनि बैठा है। शनि ग्रह से जुड़ा हुआ काम इंजीनियरिंग का वर्क होता है, लोहा मशीनरी आदि से जुड़े हुए काम, कई सारे काम होते हैं शनि ग्रह से जुड़े हुए, वो मैं आपको भेज दूंगा। अभी आ जाते हैं आपके अष्टक वर्ग पर, और अष्टक वर्ग से देखते हैं जीवन में धन आय सुख साधन कैसा रहेगा। ये आपकी सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली है। इस सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली में देखिए तुला लगन आपका है, तो यहाँ पर 7 नंबर लिखा गया है। लगन में 36 पॉइंट है, एवरेज जो पॉइंट होते हैं वो 28 होते हैं। 28 बिंदु पर हमें औसत फल मिलता है, ना अच्छा ना बुरा। तो लगन में 36 है। आयु स्वास्थ्य और फिजिकल अपीयरेंस आपका हमेशा अच्छा बना रहेगा। धन भाव में 33 है और व्यय भाव में 30 है, ध्यान दीजिएगा, और लाभ भाव में 31 है। तो धन भाव में अधिक है, लाभ में अधिक है, व्यय में कम है, इन दोनों से कम है। जीवन में कभी कोई आर्थिक संकट का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे 33, यहाँ पे 31, यहाँ पे 30, आर्थिक संकट से आपका जीवन मुक्त है। परिश्रम बहुत अधिक नहीं करना पड़ेगा। जो भौतिक सुख साधन है आपके पास रहेंगे तो सही, घरेलू सुख साधन, लेकिन उनको आपसे ज़्यादा आपकी फैमिली इस्तेमाल करेगी। संतान का ठीक है, संतान का कोई दोष लगन से नहीं बना था। यहाँ 21 पॉइंट होने से संतान में दिक्कत नहीं आएगी जब तक लग्न कुंडली से बाधा ना हो, यानी थोड़ा सा पॉइंट कम है, इसलिए थोड़ा सा आप ऐसा सोचेंगे, थोड़ी देर से संतान करने के सोचेंगे। यहाँ पर 33 पॉइंट है, कंपटीटर्स आपको अच्छे मिलेंगे। आपके लगन में ज़्यादा पॉइंट्स हैं, सप्तम में कम है, पति पत्नी में आपकी ज़्यादा चलेगी। अष्टम भाव में एवरेज पॉइंट है, ये अच्छा है, ना ज़्यादा स्ट्रगल ना ज़्यादा राहत। भाग्य आपका काफ़ी अच्छा साथ देगा, 31 पॉइंट है। कर्म आपको थोड़ा और अधिक बढ़ाने की ज़रूरत है।
जब भी कोई ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर करेगा, आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में आएगा, वो आपको धन दिलाएगा। जब भी किसी ग्रह का गोचर आपकी कुंडली के नवम भाव में होगा, जहां 31 पॉइंट है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जब भी किसी ग्रह का सिंह राशि पर गोचर रहेगा तो वो आपको धन देगा। जब ग्रहों का गोचर कन्या राशि पर, आपके ज़्यादा ग्रह कन्या राशि पर आपके गोचर करेंगे, जब उस समय आपके जीवन में खर्चे बढ़े रहेंगे। अब आ जाते हैं आपकी दशाओं पर, और आपने पूछा हुआ है विवाह आदि का समय, तो उसको भी कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। एक तो विदेश कब तक सेटलमेंट हो सकता है, इसको भी देखते हैं। दूसरा देखेंगे कि विवाह कब हो सकता है। देखिए, अभी करंट में जो आपकी दशा चल रही है, आप राहु की महादशा क्रॉस कर चुके हैं, गुरु की महादशा को आप एंजॉय कर रहे हैं। वर्तमान में गुरु की महादशा आपकी चल रही है। गुरु 2024 तक, अप्रैल 2024 तक गुरु का प्रत्यंतर रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, मार्च 2022 से गुरु का समय शुरू हुआ है। आपके कुंडली में शनि का प्रत्यंतर अप्रैल 2024 से नवंबर 2026 के बीच में है। इस बीच में अप्रैल 2024 से नवंबर 2026 के बीच में आपके विदेश का सेटलमेंट का योग है, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में चंद्रमा से 12वें भाव पे नीच की दृष्टि डाल रहा था, तो ये काम ये करवा देंगे शनि महाराज। और शनि महाराज जो है 26 तक चलेंगे, अप्रैल तक गुरु की दशा है। अभी वर्तमान में गुरु का गोचर चल रहा है आपके विवाह भाव में। वर्तमान में गुरु का गोचर आपके विवाह भाव में, यहाँ पर सप्तम भाव में करंट में गुरु का गोचर अप्रैल 2024 तक है। एक तो संभावना बनती है अप्रैल 2024 तक आपका विवाह हो जाए गोचर से। दूसरा, अगर हम दशा से देखते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि आपके विवाह भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। आप स्वयं भी थोड़ा समझने का प्रयास करिए। आपके विवाह भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है? मंगल है। और यह मंगल आपकी कुंडली में किसके नक्षत्र में बैठा है? मंगल बैठा हुआ है केतु के नक्षत्र में। इसके अलावा विवाह का जो कारक ग्रह होता है वह शुक्र होता है। शुक्र के नक्षत्र में जो ग्रह बैठा होगा वह भी विवाह करा सकता है। तो शुक्र के नक्षत्र में राहु बैठा हुआ है, राहु भी विवाह कराने की क्षमता रखेगा। दूसरा, मंगल के नक्षत्र में जो ग्रह बैठा होगा वह भी विवाह करा सकता है। तो मंगल के नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा है? सूर्य बैठा हुआ है। अब यहाँ पर मंगल, केतु, राहु, सूर्य ये आपके विवाह कराने में सक्षम होते हैं। अब शनि की प्रत्यंतर दशा में जब गुरु में शनि का प्रत्यंतर 24 से 26 के बीच में है, इसी बीच में जब मंगल का प्रत्यंतर आएगा तो आपका विवाह होगा। गुरु में शनि, गुरु की महादशा में शनि की अंतरदशा में हमें प्रत्यंतर मिलना चाहिए मंगल का, केतु का, राहु का या सूर्य का, या विवाह के नैसर्गिक कारक शुक्र का। तो यह प्रत्यंतर आपके जीवन में कब आएगा मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ। जनवरी 2025 से गुरु में शनि में केतु का प्रत्यंतर प्रारंभ हो जाएगा। यानी जो विवाह का योग बन रहा है जनवरी 25 से अक्टूबर 25 के बीच में, यानी 1/2025 से लेकर के 10/2025 के बीच में विवाह का योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच में आपका विवाह हो जाएगा। विवाह के काफ़ी अच्छे रिश्ते आएंगे। कुंडली आपकी मांगलिक है नहीं, इसलिए वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। कुंडली में मंगल आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप मांगलिक नहीं हैं, मंगल 11वें भाव में मांगलिक नहीं करता है। विवाह भाव आपका जो है थोड़ा सा पीड़ित है, जो पत्नी के स्वास्थ्य और ऑपरेशन की स्थिति को दर्शाएगा। वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक रहेगा। और आपके जो पत्नी रहेंगी वो उनका कार्य क्षेत्र जो रहेगा वो थोड़ा स्थिर नहीं रहेगा। विवाह की जो दिशा बन सकती है आपकी पूरब और दक्षिण दिशा का कॉर्नर मिलाकर के विवाह का योग बनेगा। उपाय की अगर हम बात करें तो आप शुक्र के लिए एक स्टोन ओपल पहन लीजिए, बुध के लिए एक स्टोन आप पहन लीजिए पन्ना, ये 2 स्टोन आप पहन लीजिए। शनि ऑलरेडी 18 डिग्री का है, नहीं पहनना है, क्योंकि शनि स्वयं तो नहीं खराब है लेकिन उसकी डिग्री, उसकी दृष्टि जो पड़ रही है यहाँ पे ये खराब है। सप्तम भाव पे केतु ऑलरेडी यहाँ पर बैठा हुआ है। अब इलाज आप क्या कर सकते हैं? पहली चीज़ तो आप चाहें तो विवाह के लिए इस केतु का मंत्र जाप करवा दें और केतु के वस्तु का दान कर दें। यही केतु सबसे ज़्यादा परेशानी का विषय आपकी कुंडली में
बना रहा है। आपकी कुंडली में, चतुर्थांश कुंडली में जो सूर्य नीच राशि में लगन में था, उसके लिए अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो आपको एक मुखी रुद्राक्ष गले में पहन लेना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं आपको आगे की दशाओं का भी बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। गुरु की महादशा आपके लिए सामान्य जाने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, दिन प्रतिदिन आप उन्नति करेंगे। शनि की महादशा में आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। शनि की दशा में ही आपके पत्नी को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आएंगी। फिर उसके बाद बुध की महादशा जो आएगी जीवन में आगे, ये महादशा भी काफ़ी अच्छी है, यानी आपके जीवन में महादशाओं का क्रम काफ़ी अच्छा बैठा है। सिर्फ शनि की महादशा में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं उत्पन्न होंगी। शेष आप निरंतर तरक्की और प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहेंगे।